कभी कभी प्यार किसी इंसान को पूरा नहीं करता, बल्कि उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां एक तरफ दिल होता है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया। और सबसे खतरनाक वह सच होता है जो प्यार के नाम पर सालों तक छुपाया गया हो। गांव की उस सुनसान सड़क पर रात का अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। हवाएं तेज थीं और आसमान में काले बादल किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहे थे। लेकिन उस रात सबसे बड़ा तूफान मौसम में नहीं, बल्कि महक और जग्गी की जिंदगी में आने वाला था। महक अपनी कार के अंदर बैठी कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथों में एक पुराना लिफाफा, वह लिफाफा जिसे देखकर उसकी पूरी दुनिया हिल चुकी थी। दूसरी तरफ जग्गी लगातार उसे फोन कर रहा था, लेकिन महक किसी कॉल का जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि जिस सच का पता उसे अभी अभी चला था वो जग्गी के बारे में था। और अगर वो सच बाहर आ गया तो न सिर्फ उनका रिश्ता बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद हो सकती थी। उसी समय गांव के चौपाल में एक बड़ी पंचायत बुलाई गई थी। सभी लोग हैरान थे, क्योंकि पंचायत आधी रात को शायद पहली बार इकट्ठा हुई थी। सरपंच के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक भीड़ को चीरता हुआ जग्गी वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी दोनों थे। महक कहाँ है? उसने ऊंची आवाज में पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी भीड़ के पीछे खड़ा एक बुजुर्ग आगे आया और बोला, जिस लड़की को तू ढूंढ रहा है वो आज तेरे बारे में सब कुछ जान चुकी है। ये सुनते ही जग्गी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मन में वही डर लौट आया जिसे वह सालों से छुपाता आया था। दूसरी तरफ महक अपनी कार लेकर गांव से दूर पुराने हवेली वाले रास्ते पर पहुंच चुकी थी। वही हवेली जहां वर्षों पहले एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। महक ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर कुछ तस्वीरें और एक चिट्ठी थी। तस्वीरों में जग्गी किसी और लड़की के साथ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये कोई साधारण तस्वीरें नहीं थीं। उन तस्वीरों के पीछे तारीखें लिखी थीं, और वे तारीखें उस समय की थीं जब जग्गी दावा करता था कि वह महक से पहली बार मिला था। महक के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या जग्गी ने उससे झूठ बोला था? क्या उसकी जिंदगी में कोई और भी थी, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी थी? तभी हवेली के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई। महक चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसका दिल जैसे रुक गया। कौन है वहां? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब देने के बजाय वो शख्स और करीब आने लगा। महक ने तुरंत फोन निकाला और जग्गी को कॉल कर दिया। उधर जग्गी पंचायत छोड़कर पागलों की तरह उसकी तलाश में निकल चुका था। जैसे ही फोन बजा उसने तुरंत उठाया। महक, तुम जहां भी हो वहां से निकल जाओ, अभी के अभी। उसकी आवाज में ऐसा डर था जो महक ने पहले कभी नहीं सुना था। क्यों? आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? महक चिल्लाई। कुछ पल के लिए दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर जग्गी बोला, अगर मैंने सच बता दिया तो तुम मुझसे हमेशा के लिए नफरत करोगी। महक की आंखों से आंसू बहने लगे। और अगर नहीं बताया तो? उसने पूछा। तभी फोन के दूसरी तरफ अचानक किसी के चीखने की आवाज आई और कॉल कट गई। महक घबरा गई। उसी समय हवेली की खिड़की अचानक जोर से बंद हुई और पूरा माहौल और डरावना हो गया। गांव में खबर फैल चुकी थी कि महक गायब है। उसके परिवार वाले परेशान थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि असली खतरा अभी शुरू हुआ था, क्योंकि जिस लिफाफे ने ये सब शुरू किया था वह किसी दुश्मन ने नहीं भेजा था। उसे भेजने वाला वही इंसान था जिसे महक सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। और उसका मकसद सिर्फ सच बताना नहीं था, बल्कि महक और जग्गी को हमेशा के लिए अलग करना था। उधर जग्गी हवेली की तरफ दौड़ रहा था। रास्ते में उसे अचानक एक पुरानी जीप दिखाई दी। जीप देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये वही जीप थी जो वर्षों पहले हुए उस हादसे में शामिल थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसे महसूस हो गया कि अतीत वापस लौट आया है।
वह अतीत जिसे उसने हमेशा के लिए दफन समझ लिया था, लेकिन अब कोई उस राज को दुनिया के सामने लाने पर तुला हुआ था। महक हवेली के अंदर पहुंच चुकी थी। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। डर के बावजूद वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। जैसे जैसे वो ऊपर पहुंच रही थी, आवाज और साफ होती जा रही थी। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। वहां सिर्फ एक पुराना आईना था और उस आईने पर खून जैसे लाल रंग से एक वाक्य लिखा था, सच जानने की कीमत बहुत बड़ी होती है। महक के हाथ से लिफाफा गिर गया। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। वह मुड़ी तो सामने जग्गी खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर राहत नहीं बल्कि डर था। ऐसा डर जैसे वह किसी भयानक चीज को अपनी आंखों के सामने आते देख रहा हो। उसने महक का हाथ पकड़ा और कहा, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन महक ने अपना हाथ छुड़ा लिया। नहीं जग्गी, आज मैं सब जानकर रहूंगी। आखिर वो लड़की कौन थी? वह हादसा क्या था? और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? उसकी आवाज पूरे हवेली में गूंज उठी। जग्गी कुछ कह पाता उससे पहले हवेली की सारी लाइटें अचानक जल उठीं। दोनों की नजर सामने गई और वहां जो शख्स खड़ा था उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह इंसान जिसे वे सालों पहले मर चुका समझ चुके थे, आज उनके सामने जिंदा खड़ा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी और उसके अगले शब्दों ने महक और जग्गी की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। अब खेल शुरू होगा और इस बार कोई नहीं बचेगा। क्या जग्गी का छुपा हुआ अतीत सामने आएगा? महक को भेजा गया रहस्यमय लिफाफा किसने भेजा? और वह कौन है जो मौत से लौटकर बदला लेने आया है? इन सवालों के जवाब लेकर आएगा तू जूलियट जट दी एपिसोड 196, जहां प्यार, धोखा, बदला और रहस्य एक खतरनाक मोड़ लेने वाले हैं।